वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एंडोक्रिनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पैराथॉर्मोन, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में SEQ के लिए रिसेंट में पूछा गया है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज टेक द सेमिलिंगम एंड द CC चटर्जी फिजियोलॉजी बुक्स और द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड मस्ट वॉच द वीडियो टिल द लास्ट विद द फुल फोकस एंड अटेंशन बिकॉज द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इज अवर प्राइम एम। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले पैराथॉर्मोन का हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सिंथेसिस, एक्शन, और इसके बाद में वेरियस बोन्स पे, GIT पे, किडनी पे हम इसके एक्शंस को देखेंगे। एंडोक्रिनोलॉजी में पहले भी कहा था कि मेनली एक्शन को ही ध्यान में रखना है। ठीक है, पैराथॉर्मोन में सबसे पहले उसकी इंट्रो में क्या आएगा, इट इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथॉर्मोन के नाम से क्या समझ में आ रहा है कि किसका हार्मोन है ये, पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है। और कौन सीक्रेट करता है, तो चीफ सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसको कौन सीक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है। ये कैसा है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। इसमें कितने 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं और मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 9500। ये किस में डालेंगे मैं, इंट्रोडक्शन। ये कौन सीक्रेट करता है, पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता है। प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, मॉलिक्यूलर वेट 9500 होता है और अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तो 84 होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसकी सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में ना पहले ही पैराथॉर्मोन मैचर यानी एग्जैक्टली पैराथॉर्मोन के नेचर में सीक्रेट नहीं होता। पहले किस में सीक्रेट होता है, तो प्री प्रो पैराथॉर्मोन। ठीक है, प्री प्रो पैराथॉर्मोन, इसको कौन सीक्रेट करता है, तो प्रिकर्सर सेल्स यानी सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड। उसको एज ए पैराथॉर्मोन किस नेचर में सीक्रेट करते हैं, वो सीक्रेट करते हैं प्री प्रो पैराथॉर्मोन में, जिसमें कितने होते हैं 115 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सीक्रेट कौन करता है, प्रिकर्सर सेल्स। उसके बाद ये वाला जो हमारा प्री प्रो पैराथॉर्मोन है वो इंटर करता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंटर करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्रो पैराथॉर्मोन में, यानी प्री हट जाएगा। ठीक है, वो कन्वर्ट होगा प्रो पैराथॉर्मोन में, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद। और तब कितने अमीनो एसिड हो जाएंगे, 96 अमीनो एसिड हो जाएंगे, किसमें, पैराथॉर्मोन में। फिर उसके बाद लास्ट में किसमें इंटर करता है, हमारे गोल्गी एपैरेटस में, कौन सा, प्रो पैराथॉर्मोन, और किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारा पैराथॉर्मोन में, जिसमें कितने एक्चुअल में जितने थे 84 अमीनो एसिड वो प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस के जस्ट 3 पॉइंट, पहले किसमें, प्री प्रो पैराथॉर्मोन में, जो कि प्रीकर्सर सेल्स में होता है। देन इंटर करता है गोल्गी एपैरेटस में, देन इंटर करता है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है वो प्रो पैराथॉर्मोन में। एंड देन इंटर करता है हमारे किसमें, गोल्गी एपैरेटस में, जिसमें वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है पैराथॉर्मोन में। ये थी उसकी सिंथेसिस। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन। तो हमारा जो पैराथॉर्मोन है उसका प्राइमरी एक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम का रीएब्जॉर्ब करना, यही हमारे पैराथॉर्मोन का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में क्या रखेंगे, मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड कैल्शियम लेवल विद इन द 9 to 11 मिलीग्राम, यानी 9 to 11 मिलीग्राम में हमारा जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा पैराथॉर्मोन करता है। ठीक है, तो प्राइमरी एक्शन में क्या है, ग्लूकोज ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है। और वो मेंटेन किस तरह करता है, तो बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द बोन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करके, बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द किडनी एंड बाय द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द GIT। हम एक एक एक्शन देखेंगे किस पे, बोन, किडनी एंड GIT पे। इफेक्ट ऑन बोन, हम बोन पे जब पैराथॉर्मोन के इफेक्ट देखेंगे तो ये 2 टाइप्स में, मतलब 2 तरीके से जाहिर होता है। फर्स्ट होता है हमारा रैपिड फेज में, सेकेंड होता है हमारा स्लो फेज में। दोनों के बीच में डिफरेंस इतना याद रखना कि हमारा जो रैपिड फेज होता है उसके अंदर हमारे बोन्स के जो सेल है उसमें से ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, और वही हमारा जो स्लो फेज है उसमें कौन, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले रैपिड फेज में क्या होता है, रैपिड फेज में पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन हार्मोन सीक्रेट हो जाने की वजह से वो क्या करता है, जो बोन के हमारे 2 रिसेप्टर है, कौन, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, उनको जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिसेप्टर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है और वही क्या करते हैं, बोन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसे क्या बोलेंगे हम, रैपिड फेज। जैसे इतना याद रखना है कि हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है, देन उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम फॉर्म होता है, और बाद में ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है वो सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम ज्यादा अमाउंट में क्या करता है, सेल से प्लाज्मा में आ जाता है, यानी बोन से हमारे प्लाज्मा में इंटर कर जाता है, और प्लाज्मा से बाद में ब्लड में, तो उसकी वजह से ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है इंक्रीज हो जाता है। वही हमारा जो स्लो फेज है, स्लो फेज में क्या होता है, जब पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन को रिलीज करता है तो ये पैराथॉर्मोन जाके किसको अटैच हो जाता है, हमारे ऑस्टियोक्लास्ट वाले सेल्स को अटैच हो जाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ये एक्टिवेट हो जाने की वजह से वो क्या करते हैं, लाइसोसोम वाले प्रोटीन, लाइसोसोम्स के सब्सटेंस रिलीज करते हैं। लाइसोसोम के सब्सटेंस में क्या होता है,
वेरियस किस्म के प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं और वेरियस किस्म के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इन सब के मिल जाने की वजह से क्या होता है, मैट्रिक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। और ये मैट्रिक्स सब्सटेंसेस जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो वेरियस अमाउंट में क्या होता है, कैल्शियम सीक्रेट होता है। तो यही कैल्शियम क्या करता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और बाद में हमारे क्या करता है, सेल्स के थ्रू किसमें एंटर करता है, प्लाज्मा में। इसमें जस्ट क्या, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे, फिर लाइसोसोम को एक्टिवेट करेंगे। लाइसोसोम्स के एक्टिवेट हो जाने की वजह से प्रोटीटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे, फिर हमारे एसिड्स एक्टिवेट होंगे और इन सब के मिल जाने की वजह से एक मैट्रिक्स बनेगा। मैट्रिक्स जब डाइजेस्ट होगा तो कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा और वो कहाँ से, सेल से हमारे प्लाज्मा में एंटर करेंगे। ये किसका था, हमारा इफेक्ट ऑन बोन पे। सेकेंड हम देखेंगे इफेक्ट ऑन किडनी। तो किडनी में क्या होता है, किडनी में हमारा कैल्शियम, जो हमारा पैराथॉर्मोन है उसका मेनली क्या होता है काम, कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल अलोंग विद द हाइड्रोजन एंड मैग्नीशियम। हमारा पैराथॉर्मोन किडनी पे एक्ट करके क्या करता है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। कहाँ से, हमारे किडनी के रीनल ट्यूब्यूल से। और कैल्शियम के साथ क्या ऑब्जर्व कराता है, तो मैग्नीशियम भी कराता है और हाइड्रोजन आयंस भी कराता है। उसके अलावा क्या करता है पैराथॉर्मोन, एक्सर्शन ऑफ द फॉस्फेट फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल से क्या कराता है, फॉस्फेट को एक्सक्रीट कराने का, एलिमिनेट कराने का काम भी कौन करता है, हमारा पैराथॉर्मोन। एब्जॉर्ब कराता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन को और एलिमिनेट किसको कराता है, हमारे फॉस्फेट आयन को। थर्ड आता है हमारा इफेक्ट ऑन जीआईटी, कि जीआईटी पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम फ्रॉम द जीआईटी एंड द फॉर्मेशन ऑफ द 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल। हमारा पैराथॉर्मोन क्या करता है, तो जीआईटी पे एक्ट करके सबसे पहले तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और फॉर्मेशन कराता है एक हार्मोन, उसका क्या नाम क्या होता है, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सीकैल्सिफेरॉल। ये किसका, पैराथॉर्मोन का काम है। और नेक्स्ट क्या कराता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉस्फेट आयन। और जीआईटी से फॉस्फेट आयन का एब्जॉर्प्शन कराने का काम भी कौन करता है, हमारा पैराथॉर्मोन। ये था पूरा पैराथॉर्मोन। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हाइट कोट एजुकेटर। फॉर द नोट्स ऑफ दिस वीडियो प्लीज join our telegram channel.